गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज तुमको इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोग कनकेव मिरर का जो डिफाइनिंग पॉइंट था स्फेरिकल मिरर का वो सब पढ़े थे। दूसरे वीडियो में तुमको हम बताए थे कि मिरर फार्मूला को कैसे डिराइव करते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है, और ये सारे कॉन्सेप्ट को मिला करके एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी के अंदर असल में सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है। और इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा भी था और अपने से समझने में तुमको ज्यादा परेशानी होगी, इसलिए हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को हम थोड़ा अच्छा से तुमको एक्सप्लेन कर दें और उसको तुमको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। फिर मैं कहता हूं कि तुमको ध्यान दोगे अगर बात पर तो तुमको बात असल में समझ में आ जाएगी, नहीं आएगी एक बार दो बार फिर से देखोगे। दूसरी बात यह है कि जो हम पढ़ाते हैं, जो कंटेंट देते हैं, इस कंटेंट पर तुम कमेंट भी कर सकते हो। अब कमेंट करने पर क्या होगा, तुमको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, और वीडियो में क्या हम दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं, तो अपने में उसमें सुधार भी करेंगे हमको भी थोड़ा सोचने का मौका मिलेगा। खैर, ये सब बात सबको छोड़ो। वीडियो को क्या करना है कि सब्सक्राइब कर लो, और जो तुम्हारा परिचित है या कोई और स्टूडेंट है तो उसको भी इन्फॉर्मेशन दे दो कि सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। और अगर इससे कुछ तुम लाभ ले पाओ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। है, हम आते हैं एक फिगर, तुम बोर्ड पर तुम लोग ध्यान से देखो। फिगर में देखोगे कि हम एक बनाए हैं कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर बनाए हैं तो P इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है तो इसका पोल हो गया, यह इसका C जो है सो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, C से लेके P तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, F उसका फोकस है, F से P के बीच का डिस्टेंस इसका क्या होगा, फोकल लेंथ है। एनसीईआरटी में या इस बार जो क्वेश्चन पूछा था उसमें क्वेश्चन का यह थीम है कि आखिर कनकेव मिरर में कोई भी फिगर डिस्टॉर्ट क्यों हो जाता है। अगर किसी फिगर को हम लिनियरली अगर रखेंगे किसी प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस पर किसी ऑब्जेक्ट को यदि लिनियरली रखेंगे, अगर उसी के प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रख देंगे, तो जो मिरर से जो तुमको रियल इमेज बनेगा वो रियल इमेज क्या होता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। डिस्टॉर्ट माने कि जिस शेप में तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट उस साइज में तुमको उसका इमेज नहीं आ पाता है, उसी ढंग का इमेज नहीं आ पाता है। ऐसा क्यों होता है? इसमें देखोगे कि बहुत आसान है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एक ऑब्जेक्ट को रखे हैं, यह ऑब्जेक्ट है PQ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखोगे तो ठीक उतना ही बड़ा इमेज, इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेगा, और वह तुमको है CQ डैश, या इसको कहोगे PQ ऑब्जेक्ट है तो PQ डैश क्या है, उसका रियल इन्वर्टेड इमेज है। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है इसलिए इमेज सेम साइज का बनेगा और दोनों का साइज क्या है, इक्वल है। अब क्या किए हैं कि इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और हम पीछे ले गए हैं, और रख दिए हैं RS पर या RS है कि दोनों का लंबाई क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, बराबर है। अब यहां से एक रे ले लिए हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या रे ले लिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो मान लीजिए आगे क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। अब वह यहां से रिफ्लेक्ट करके पैरेलल रे जाता है, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से लौटेगा, तो फोकस से लौट गया। अब फोकस से लौटने के बाद और एक दूसरा रे ले लिए हैं जो फोकस से जाता है, अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो देखते हैं यह जो RS जो ऑब्जेक्ट है इसका एक रियल इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। उस इमेज का नाम तुम बता सकते हो, उस इमेज का नाम देखो, वो इस इमेज का नाम हो गया R डैश S डैश R डैश S डैश R डैश।
अब तुम ऑब्जर्व करो कि दोनों केस में देखोगे ध्यान से कि दोनों केस में ऑब्जेक्ट का हाइट अलग है, लेकिन जब यह ऑब्जेक्ट यहां पर था तो उसका इमेज सेम साइज का बना था यहां पर। तो जब सेम साइज का इमेज बन गया तो मैग्निफिकेशन इसका हो जाएगा -1। माइनस का है बोल रहे हैं तो बताया गया था पिछले वाले वीडियो में कि कनकेव मिरर में जब कभी रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। अब कहोगे फिर अगर पिछली वाली बात भुला गई होगी तो पिछले वाले वीडियो को देखोगे, नहीं तो फिर हम बोल देते हैं कि बार बार तुम किसी बात को एक बार सीखते हो तो उसको तुम ध्यान से रखोगे और उसको तुम दिमाग में रखोगे तब तुमको आगे कुछ समझ में आएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव है लेकिन इमेज का हाइट क्या है, निगेटिव है। तो मैग्निफिकेशन हम लोग क्या देखते हैं कि मैग्निफिकेशन m इक्वल टू होता है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ चूंकि दोनों का हाइट क्या है, सेम है, लेकिन एक दूसरे का निगेटिव है, इसलिए इस केस में मैग्निफिकेशन हो गया -1 हो गया। लेकिन इस केस में RS के केस में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है लेकिन इमेज उसका बन गया है छोटा। बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा तब ये क्वेश्चन का थिंक वो समझ में आएगा। तो RS जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बन गया है S', R'। अब PQ जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बना है PQ'। तो इस प्रकार देखते हैं कि यहाँ का इसके लिए मैग्निफिकेशन क्या हो गया, कम हो गया। काहे कम हो गया, तो ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटा है, मैग्निफिकेशन कम हो गया। इसका मतलब हुआ कि कनकेव मिरर के सामने अगर अलग अलग डिस्टेंस पर हम ऑब्जेक्ट को रखते जाते हैं तो हर एक केस में मैग्निफिकेशन क्या होता है, हर एक केस में मैग्निफिकेशन अलग अलग होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हाइट तो सेम रहेगा लेकिन इमेज का हाइट क्या होगा, बदलता चला जाएगा। अब क्या करते हैं, समझाने के लिए ध्यान दोगे। अब अपने फिगर में अब हम कुछ चेंज कर रहे हैं। मान लो कि PQRS अब एक मोबाइल है, मोबाइल जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे यही मोबाइल है, यह PQRS मोबाइल है। इस मोबाइल को जैसे हम यहाँ पर रख दिए प्रिंसिपल एक्सिस पर, देख लो प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दिए, लीनियर रख दिए प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो इसका इस वाले पार्ट का तो इमेज यहाँ पर बन गया, लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसका इमेज यहाँ क्या हो गया, बहुत छोटा बना, इमेज बहुत छोटा बना। अब इसको पूरा को अगर मोबाइल मान लेते हैं, इस पूरे को अगर शेड कर देते हैं, हम ऐसे शेड कर देते हैं, और ये PQRS क्या है, मेरा मोबाइल है, PQRS मोबाइल है, जिस मोबाइल को हम रखे हैं। तो देखते हैं मेरे पास जो इमेज बनता है वो बनता है S', R', Q', P, S', R', P', Q। इसका अर्थ है कि इस पार्ट का इमेज यहाँ पर बन गया है और इस पार्ट का इमेज यहाँ पर बन गया है। तो इस पार्ट को हम सेट किए हैं तो हमको इमेज वाले पार्ट को भी क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। अब देखिए रियल मेरा मोबाइल क्या था, एकदम रेक्टेंगुलर लग रहा था, लेकिन उसका इमेज जो बन गया इस पर वो हो गया ट्रेपीजियम। इमेज क्या हो गया, ट्रेपीजियम। इसका मतलब क्या हो गया, इमेज क्या होगा, डिस्टॉर्ट कर गया। आज डिस्टॉर्शन का क्या कारण है, यही पूछा था इस बार के बोर्ड परीक्षा में कि इस प्रकार से इमेज में जो डिस्टॉर्शन क्यों होता है। तो इसका मात्र एक लाइन में जवाब देंगे, क्योंकि कनकेव मिरर में सेम हाइट का ऑब्जेक्ट यदि अलग अलग डिस्टेंस पर रखते हैं तो हर एक अलग अलग केस में क्या होता है, मैग्निफिकेशन अलग अलग होता है। इसलिए इस पार्ट में मैग्निफिकेशन सेम है, -1 है, लेकिन इस पार्ट में मैग्निफिकेशन क्या हो गया, घट गया। इसलिए जिस मोबाइल का साइज मेरा क्या था, रेक्टेंगुलर था, वह साइज क्या हो गया, ट्रेपीजियम का साइज हो गया। और इसीलिए क्या होता है, कनकेव मिरर में इमेज जो है सो डिस्टॉर्ट हो जाता है। और फिर बता दें तुमको कि इमेज डिस्टॉर्ट इसलिए हुआ है कि सेम हाइट के ऑब्जेक्ट को जब हम अलग अलग डिस्टेंस पर रखते हैं, when it is placed at the different distance from the concave mirror, then different magnifications we obtain. Magnification will be different. If the object distance will be different, magnification will be different. Because magnification m is equal to
m इक्वल टू hi/, क्या होगा, ho। ऑब्जेक्ट का हाइट तो दोनों में सेम है, लेकिन इमेज का हाइट क्या है, सबका अलग अलग है, इसलिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसके किसी एक साइज का, एक तरफ का जो साइज है उसका मैग्निफिकेशन कुछ और होगा, दूसरे तरफ के साइज का मैग्निफिकेशन कुछ और होगा, और इमेज का होगा डिस्टॉर्ट कर जाएगा। तो इसमें मुझे, इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। ये तुम्हारा रे ऑप्टिक्स का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर का इन चैप्टर क्वेश्चन है, लेकिन तुमको उसको तुम अपने मन से नहीं समझ पा सकते थे पढ़ने के बाद। उसको मैंने समझाने का केवल प्रयास किया कि कनकेव मिरर में इमेज क्यों डिस्टॉर्ट हो जाता है जब प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग रखते हैं। तो उसका आंसर बोलना है कि वी नो दैट इफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम हाइट इज प्लेस्ड एट द डिफरेंट पॉइंट्स फ्रॉम द concave mirror, then we have the different magnifications. Therefore, if an extended object like mobile is placed along the principal axis, therefore the magnification of this part is different and magnification of this part is different. Therefore, initially my object, this mobile, is in the size of a rectangle, but we have obtained the image like a trapezium. और इस प्रकार से इमेज क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या है, सब जगह उसके अलग अलग पार्ट का मैग्निफिकेशन अलग अलग है। ठीक है, धन्यवाद। हमको लगता है कि तुमको समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो पॉज करके तुम एक बार ठीक से पहले तुम अपना ड्राइंग कर लोगे, और मेरी बात को 1-2 बार और सुनोगे, तुमको ये बात समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।